या इसे कहा जाए सबसे बड़ी खुशखबरी, राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लोकसभा में तो कम से कम 2 लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ। 215 मौजूद थे, 215 ने महिला आरक्षण बिल को पास किया। ध्वनिमत से यह पास हुआ। आधी आबादी को आज पूरा हक मिला है। 33% आरक्षण, कानून का रास्ता साफ। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास। बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, 215 ही सांसद थे। बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं। सभापति ने पीएम मोदी को बधाई दी। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल। नारी शक्ति वंदन विधेयक आखिरकार पास। आधी आबादी का लंबा संघर्ष आज कामयाबी में बदल गया। रास्ता साफ कानून बनने का। The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 300 किलो चांदी जब्त की गई है। रायपुर से ये चांदी जब्त की गई है 300 किलो 75 ग्राम चांदी जब्त की गई है। यूपी के आगरा से रायपुर इसे लाया गया था। जब्त चांदी की कीमत है 2,77,00,000 रुपए। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ इनसे की जा रही है। आगरा के ये सभी रहने वाले हैं। पूछताछ इनसे की जा रही है, कहां से चांदी लेकर आ रहे थे, कहां खपाने के इरादे से थे, इससे पहले भी क्या इस तरह से इन लोगों ने चांदी का ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से किया है। दस्तावेज पूछे गए, मिले नहीं। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए 300 किलो चांदी और 300 किलो 75 ग्राम चांदी पुलिस ने जब्त की है और करीबन 2 करोड़ रुपए की कीमत जो है इस चांदी की है। और ये जो तीनों आरोपी हैं यूपी के आगरा के रहने वाले हैं और तीनों जो टाटा हेरियस है उसमें इसको लेकर आ रहे थे। और जो क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की जो टीम है उसने इनको पकड़ा और जांच की। और लगातार जिस तरह से जो नाके हैं वहां पर जांच की जा रही है, उसके बाद में इस गाड़ी को रोककर जांच की गई। और जब स्थिति थोड़ी संदिग्ध लगी तो उसके बाद में जो है वो उन्हें डिक्की वगैरह खुलवाई गई, तो पता चला कि उसमें करीबन 300 किलो चांदी और थी और इसकी कीमत 2 करोड़ के लगभग है। और अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर पर एक बार फिर दाग। नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई है। इस बार मल्टी लेवल पार्किंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बात यह है कि इस मल्टी लेवल पार्किंग में एएसपी का दफ्तर भी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से उसके ही जो परिचित है, बॉयफ्रेंड है, उसके दोस्तों ने, बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने दुष्कर्म किया। गैंगरेप के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 17 साल की लड़की रायपुर के पास एक गांव की रहने वाली है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जयस्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग पहुंची। लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी काम से चला गया। इस बीच वहां मौजूद युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गौरतलब है कि करीब 20 दिन पहले रायपुर के मंदिर हसौद थाना इलाके में भी 2 बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था। सोम और मंगल दोनों दिन का है। सोमवार को जो अपना मल्टी लेवल पार्किंग है राज पैकेज के पास में, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग में जो सिकंदर नाम का आरोपी है, जो महिला की पूरे परिचित भी बता रही हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और जब मंगलवार को महिला पहुंची, बालिका पहुंची वहाँ पे पीड़िता, तो वहाँ पे अन्य 2 लड़के जो सिकंदर से पूरे परिचित थे और आते जाते रहते थे, उसमें से एक लड़के ने लड़की को कार में लेके गया और एक साथ में भी गया था। तो वो उसमें से एक लड़के ने संबंध बनाया। इस प्रकार से 2 लड़के ने संबंध बनाया लड़की को अलग अलग टाइप में और गार्ड के रूप में और कार में, और एक लड़के ने इसमें सहयोग किया। इस प्रकार से हमने 3 आरोपी अरेस्ट किए इसमें। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि ये मल्टी लेवल पार्किंग है। और आप ये देख सकते हैं कि ये एडिशनल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हैं उनका ऑफिस है। और यहाँ से आप, ये मल्टी लेवल पार्किंग है और यहाँ इसके नीचे
हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गैंग रेप की घटना हुई है और पिछले 20 दिनों में राजधानी रायपुर में ये दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले मंदिर हसौद में राखी के दिन गैंग रेप की घटना हुई थी और उसने पूरे राजधानी रायपुर को ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया था। और इसके बाद में कल 19 सितंबर की रात को यहाँ पर फिर से एक गैंग रेप की घटना हुई और ये शहर के हृदय स्थल यानी जय स्तंभ चौक है, वहाँ पर ये मल्टी लेवल पार्किंग है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी पार्क होती है। और हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये घटना हुई है, यानी कि नीचे गार्ड रूम है और गार्ड रूम में जिन लोगों को पार्किंग का ठेका दिया गया था उन लोगों ने एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया। अंदाज़ा लगे कि कितनी खौफनाक ये घटना है। यानी कि आप ये सोचिए कि अमूमन ये होता है कि दूर दराज में इस तरह की घटनाओं में ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि सुनसान में इस तरह की घटना हुई। राजधानी के रायपुर यानी कि जो प्रदेश की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है और प्रदेश का हृदय स्थल है जय स्तंभ चौक। यहाँ से आप देखेंगे लगातार यहाँ पर ट्रैफिक आना जाना होता है और ये मल्टी लेवल पार्किंग है जहाँ पर तमाम वीवीआईपी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और ये पुलिस अधीक्षक का दफ्तर है। और उसके यहाँ पर जो है वो रात को यहाँ पर कल गैंगरेप की घटना हुई और सबसे बड़ी बात है कि आज वीवीआईपी मूवमेंट भी था। इधर मनेंद्रगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पाटन विधानसभा सीट छोड़ने वाले हैं। जब से बीजेपी ने पाटन से विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया है, भूपेश बघेल अपने लिए सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बार 35 से 40 सीट मिल सकती है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले के पास अगर इतना पैसा आता है क्या? मुख्यमंत्री जी पहले इसका जवाब दे दें, फिर चुनाव की बात करेंगे। रही बात, मुख्यमंत्री जी पहले पाटन को संभालें जहां विजय बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सुना है कि मुख्यमंत्री जी दूसरी सीट तलाश रहे हैं। पहले अपनी कुर्सी तो बचा लें, फिर बाद में हमारे नेताओं को चुनौती देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को चुनौती देंगे। हम तो सुने हैं कि मुख्यमंत्री जी के माथे पर पसीना आ गया है जैसे विजय बघेल। ये सिंहदेव साहब ज्योतिष हैं क्या? भाई टीएस सिंहदेव साहब, मुझे लगता था कि अभी खाली रहे होंगे जब उनकी प्रशासन में नहीं चल रही थी, तो क्या ज्योतिष विद्या सीखने गए थे क्या कहीं? उन्होंने कैसे बता दिया कि हमारी कितनी सीट आएगी? पहले अपने आप को संभालें। टीएस सिंहदेव साहब को भूपेश बघेल ने अमूल का फैमिली पैक चॉकलेट पकड़ा दिया है। और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए जोर लगा रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई पहुंची। बीजेपी की इस यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत भी हुआ। भिलाई शहर पहुंची बीजेपी की इस यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बघेल सरकार पर वार करते हुए रघुबर दास ने कहा कि सरकार को ने शक्ति का पिछले 5 साल में जमकर दुरुपयोग किया है, ताकत का दुरुपयोग किया है। राज्य को जमकर लूटा गया है। कांग्रेस की सरकार से लोग दुखी हैं। अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा प्रदेश में चुनाव के बाद होने वाले बदलाव की कहानी लिख रही है। मां कौशल्या और भगवान राम के नौनिहाल की हालत इस कांग्रेस के बघेल सरकार ने क्या कर दी है, ये छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जानती है। और जनता का इसी आक्रोश को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी, जो जनता चाहती है कि इस छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि इन 5 वर्ष के अंदर सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ को जिस तरह बघेल सरकार ने लूटा है, उससे छत्तीसगढ़ की आम जनता दुखी।
इधर रायपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बघेल सरकार ने पिछली बार के चुनाव में किए अपने सारे वादे पूरे किए। दूसरी तरफ प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि एक बड़े वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जबकि अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करने का वादा प्रमुख था। इसे लेकर विपक्षी बीजेपी बार बार सरकार से सवाल पूछती है। इस बीच चुनाव से चंद महीने पहले आबकारी मंत्री ने शराबबंदी से इनकार कर दिया। सबसे पहले दारू बंद, गुजरात तो गांधी का धरती है इसलिए बंद है, लेकिन वहाँ घर पहुँच दारू मिल रहा है। जितना 2 नंबर का दारू मिलता है दुनिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में बिक रहा है। हम लोग 2 महीना दारू बंद किए थे, कोरोना 6 लोग रायपुर में मरे, 6 लोग बिलासपुर में मरे, दूसरा दारू पी के, दवाई पी के। बिहार में आदिवासी लोग, कमजोर लोग, 400 लोग भी अंदर है। जब दारू बंद होगा ना, बड़े लोग दारू बेचेंगे, एसपी कलेक्टर के साथ संबंध है, उसको जेल नहीं होगा। जो आदिवासी किसान कहीं से चोरी छुपी पी दिया वो अंदर जाएगा। ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम लोग सामाजिक बुराई है, सामाजिक स्तर में बंद करें। बस्तर में 25% लोग। खबर बलरामपुर से, जहां NH 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग गड्ढे में बदल चुका है। बारिश के चलते सड़क के गड्ढे में पानी भर चुका है। राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क के चलते आए दिन दुर्घटना होती है, लोग अपनी जान तक गंवाते हैं। हर सरकार का नियम है, ये NH 343 रोड है। पर डे बारिश हो, कुछ भी हो, रोड देखिए अभी तत्काल का हालत देखिए, बारिश हुआ है, रोड का चौड़ाकरण देखिए यहाँ से डबल हो चुका है। बारिश के कारण गाड़ी का आवाजाही बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल बारिश का दिनों में काफ़ी गड्ढा में पानी भर रहा है, इससे काफ़ी आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आवाजाही में बच्चे लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, जो स्कूली बच्चे हैं उनको। अभी मैं आते टाइम में एक बच्चे को देखा, एक ट्रक जा रहा था, उसके ऊपर पानी छिड़क गया, बच्ची बहुत रोने लगी। ये हमारे रामानुजगंज से अंबिकापुर का रोड है NH 343, और जितना एक गड्ढा देख रहे हैं पूरा रास्ता आपको यहाँ से अंबिकापुर यही मिलेगा। खबर कवर्धा से, जहां 4 पहिया वाहन चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ड्राइवर लकड़ी के बने अस्थायी कमजोर पुल पर गाड़ी को पार करवा रहा था। एक बड़ा हादसा हो सकता था। चालक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से। आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि इस खबर से उनकी बहादुरी झलकती है, लेकिन दरअसल इस तरह की हरकत करने से बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी झलकती है। इस तरह से जानलेवा जल्दबाजी कतई ना करें, इससे आप अपनी और दूसरों दोनों की जान को खतरे में डाल रहे होते हैं। इधर अंबिकापुर में सड़क न होने से मरीज को 3 किलोमीटर तक खाट पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने का मामला सामने आया है। दरअसल डुमरापारा के रहने वाले मरीज दिलबोध को कुछ दिनों से बुखार था। सड़क की स्थिति अच्छी न होने के चलते उन्हें खाट पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। परिजनों का कहना है कि कोई पहला मामला नहीं है। सालों से बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को खाट के जरिए ही एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में इस का इलाज चल रहा है दिलबोध का, और हालत नाजुक बनी हुई है। रास्ता की दिक्कत है, अचानक की कोई की तबीयत भी खराब हो जाए तो इमरजेंसी में गाड़ी नहीं पहुंच पाया। एम्बुलेंस वाला पहुंच के फ़ोन किया, बोला कि आगे गाड़ी जो नहीं जा पाएगा भैया, आपको जैसे लाना है लाइए, या बाइक से बैठा के लाइए या कैसे भी लाइए। हम लोग के पास कोई साधन नहीं था, खाट से ढो के लाना पड़ा। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर आसपास। कब से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बन जाएगा। और प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बिलासपुर, मुंगेली, गरियाबंद में भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। ज्यादातर इलाकों में रात से ही बिजली गुल है। गरियाबंद में अस्पताल के सामने पानी भर गया। मरीजों को दिक्कत हुई, लोगों को दिक्कत हुई। किसानों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। फसल खराब होने का डर बढ़ रहा है।
वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने वेदांता के प्रोजेक्ट पंछी को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश की ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 1000 गरीब युवा लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की समाज को वापस देने की सोच को साकार करने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इससे लड़कियां अपनी शिक्षा को पूरी कर सकेंगी, स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकेंगी। परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में 86 लड़कियों को चयन पत्र दिया गया। प्रोजेक्ट पंछी कंपनी के अन्य व्यावसायिक स्थानों पर भी चल रहा है। उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए वेदांता ने प्रत्येक स्थान पर एक विशेष चयन प्रक्रिया लागू की है। चयनित लड़कियों को वेदांता समूह उच्च शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ाई करवाएगा। बाल्को के सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि वेदांता समूह ने स्वावलंबन के क्षेत्र में पंछी परियोजना से अनूठी शुरुआत की है, जो बेटियों को उनके अधूरे सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाएगी। वेदांता एल्यूमिनियम बिजनेस के CHRO ने कहा है कि वेदांता समूह लड़कियों को उच्च शिक्षा और पेशेवर मौके प्रदान कर रहा है। प्रोजेक्ट पंछी में चयनित सुधा के पिता ने वेदांता समूह का आभार जताया और निशा पात्रे ने वेदांता समूह के चेयरमैन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस तरह की पहल हमें सशक्त बनाएगी। पंछी परियोजना के इस कार्यक्रम में मुझे आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।